दादाजी, मेरी शर्त सिर्फ शादी तक थी और अब शादी हो चुकी है, तो अब आपकी किसी भी तरह की कोई फरमाइश मानने या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अपनी बात खत्म कर अरमान ने आस्था का हाथ वहीं दरवाजे पर झटक दिया और अपने कमरे की ओर चला गया। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वो अपने अकड़ू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज्यादा अकड़ू और जिद्दी था और कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान की शादी करवा दी। इसीलिए अब वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन फिर वो उन चारों लड़कों की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए बोले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से अरमान के कमरे तक छोड़ाओ। ये कहकर दादाजी वहाँ से चले गए। अब आस्था के गृह प्रवेश की सारी जिम्मेदारी उन चारों को मिल चुकी थी। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ आखिरकार हो क्या रहा था, क्योंकि वो किसी को देख नहीं पा रही थी। और अभी कुछ देर पहले अरमान का गुस्से में दादाजी को पलटकर जवाब देना सुनकर आस्था के मन में अरमान की एक जिद्दी, गुस्सैल और अकड़ू की छवि बननी शुरू हो गई थी। तभी आकाश ध्रुव की ओर देखकर बोला, अरे यार, अब क्या करें? अरमान ऐसे कैसे चला गया? अब भाभी का क्या बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेगी? तभी आहान थोड़ा सा आगे आया और प्यार से बोला, भाभी देखो, अब यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो यहाँ पे आपका पति है और ना ही आपके दादा ससुर हैं, तो अब आप अपना ये लंबा सा घूंघट हटा सकती हो। आकाश ने भी जल्दी से कहा, हाँ भाभी, आप अपने आप को इस भारी भरकम घूंघट से आजाद कर सकती हो। आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन बोली, मामी जी ने घूंघट उठाने के लिए मना किया था, तो फिर ये लड़के मुझे घूंघट उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वैसे भी आस्था जिस गांव से थी, उस गांव में लड़कियों का किसी लड़के से बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। और यहाँ तो चार लड़के उसकी आंखों के सामने खड़े थे, जो उसे अपना घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। अब तो आस्था की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। तब अचानक आहान आगे बढ़ा और बोला, भाभी देखिए, वैसे तो ये घूंघट उठाने की रस्म का काम भैया को करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, भैया तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये काम हम कर दें? ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, तू क्या बेशर्मी भरी बातें भाभी से कर रहा है? ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है और ये हम भैया से नहीं छीन सकते, समझा तू? और पगले, थोड़ा सा सोच समझ ले, ये भाभी है हमारी, भाभी। तू इस तरह से भाभी के बारे में बकवास नहीं कर सकता। आहान उदास हो गया और बोला, यार तू भाभी के सामने मेरा कचरा क्यों कर रहा है? उन्हें क्या लगेगा, उनका देवर एक नंबर का लड़कीबाज है, छिछोरा है। तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अभी फिलहाल दादाजी ने हमें जो काम दिया है वो करते हैं। हमें भाभी को भाई के कमरे तक पहुंचाना है। मेरी प्यारी भाभी,